हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बचे हुए सेंटेंसेस जो थे, उसमें से भी एक सेंटेंस है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको कवर कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ना बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपके पर्पस के मतलब बेस पे, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे, या स्ट्रक्चर के बेस पे कि कैसे क्या बोल रहे हैं, किस सेंस में बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें से भी कुछ ना कॉमन जो होते हैं, जो हम लोग रोज सुनते हैं, देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो वही चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कॉमन सेंटेंसेस है। तो बहुत सारे नहीं, कुछ जो मैंने सेलेक्ट किए थे ना, उनमें से कुछ सेंटेंसेस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और हम लोगों ने देखा है, समझा कि उसका मतलब क्या है, कैसे बनता है, क्या नहीं बनता। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो प्रेजेंट है, वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाएं उसको देख सकते हैं, वो अपलोडेड है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह के होते हैं, सेंस क्या देगा, देखिए सब समझेंगे। बस पेशेंस रखिए और सब सीखते चलिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज का। किसका, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कंटेन करेगा, एंड और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस को भी क्या करेगा, कंटेन करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होगा। बोला ना, कॉम्बिनेशन होता है सेंटेंसेस का, वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसका कॉम्बिनेशन भाई, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का और एक या एक से मतलब ज्यादा जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसके कॉम्बिनेशन को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग पास क्लॉज होता है ना, क्लॉज में दो तरह के क्लॉजेस होते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट बेसिकली जिसका कंप्लीट थॉट होता है, कंप्लीट सेंस होता है। आप कोई सेंटेंस बोले तो वो कंप्लीट रहेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस का जरूरत नहीं है वहां पे। जैसे मैंने बोला आई गो, मैं जाता हूँ, तो ये क्या है, कंप्लीट है। अब इसको ना कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस का जरूरत नहीं इसको कंप्लीट करने के लिए, तो मतलब ये अकेले स्टैंड कर जाता है। इसको किसी का जरूरत नहीं होता अपने आप को एक्सप्रेस करवाने के लिए, ये चीज है। डिपेंडेंट क्लॉज का अपोजिट हो जाता है, इंडिपेंडेंट से अपोजिट हो जाता है डिपेंडेंट का। डिपेंडेंट अकेले स्टैंड नहीं करेगा, ये कंप्लीट नहीं होता, ये अकेले अपने थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये सस्पेंस क्रिएट करता है। ये ऐसा चीज क्रिएट करेगा कि लगेगा कि वहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का आना जरूरी है, मतलब आएगा तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, हम लोग समझ गए। ठीक है, अब हम लोग नोटिस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग। देखिए, हम लोग सेंटेंस पहले यहाँ पे देखते हैं, ताकि एग्जांपल्स देखते हैं, ताकि अच्छे से समझ। देखिए, व्हेन आई गॉट होम, तो ये क्या है ना, हम लोग का ये जो सेंटेंस है, व्हेन आई गॉट होम, ये क्या है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ते हैं, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो यहाँ पे एक ही अभी है। ठीक है, ज्यादातर में एक ही आपको मिलता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लेवल पे बोलते हैं ना, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं, क्लियरिटी या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वहां पे एक और या एक से और भी ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करते हैं। यहाँ पे एक ही से काम हो रहा हम लोग। जैसे कि व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया, तो क्या, जब मैं घर गया तो क्या, ये इनकम्प्लीट है ना। व्हेन आई गॉट होम, भाई आप घर गए तो उसके बाद क्या, यहाँ पे सेंस क्रिएट हो रहा है ना कि कुछ ऐड होना चाहिए। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया, जब मैं घर गया, क्या घर गया, तो वही। अब देखिए कंप्लीट, व्हेन आई गॉट होम, ये डिपेंडेंट क्लॉज था। आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, जब मैं घर गया, अब इसको कंप्लीट किया, जब मैं घर गया तो कुछ तो करूंगा या किया होगा जो भी, तो व्हेन आई गॉट होम आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, मैं क्या, डिनर बनाना स्टार्ट किया, शुरू किया, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज था, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, ये इसको कंप्लीट कर दिया। व्हेन आई गॉट होम जो था ना, ये कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज आकर के यहाँ पे किया। ठीक है, एक सेंटेंस हम लोगों ने देखा। और बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं टायर्ड था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, फिर यहाँ पे क्या है, वही कुछ ऐड होगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका था, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं बेड पे सोने ही गया, जाहिर सी बात है, मैं सोने चल गया पहले ही, जल्दी ही। आई वेंट टू बेड अर्ली, जल्दी मैं चला गया बेड पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ, सस्पेंस, मतलब ना एक इनकम्प्लीट था, ये डिपेंडेंट क्लॉज था, इसको ये कंप्लीट किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज आकर के। एक और, व्हेन आई फिनिश्ड माय होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया, फिनिश्ड किया। ठीक है, तो किया तो क्या किया,
कुछ तो किया, उसके बाद किया तो व्हेन आई फिनिश माय होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया तो क्या, तो क्या किया, देखिए आई वॉच्ड टेलीविजन। व्हेन आई फिनिश्ड माय होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया, आई वॉच टेलीविजन मतलब कंप्लीट किया उसके बाद जाके देखा होगा, ये नहीं कि पहले ये कर लिया फिर वो किया, ऐसा नहीं। मतलब यहाँ पे समझना क्या है ना, देखिए व्हेन आई फिनिश्ड माय होमवर्क, तो यहाँ पे अब ये कंप्लीट नहीं है, जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया, फिनिश्ड किया, तो क्या कुछ पता चला है ना कि यहाँ पे ऐड होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए इसके थॉट को, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ये डिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था, ठीक है, हालांकि बारिश हो रहा था, आई स्टिल वेंट टू द पार्क, कोई मतलब नहीं, बारिश हो या ना हो मैं तो भाई गया। आई, देखिए ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था, देखिए ये बोल रहा ना हालांकि बारिश हो रहा था, तो क्या हालांकि बारिश हो रहा था इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये आई स्टिल वेंट टू द पार्क, कोई लेना देना नहीं बारिश से, फिर भी मैं गया। तो ये इंडिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, ये इंडिपेंडेंट था, ये सब डिपेंडेंट था। एक चीज अब और देखिए, डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं ना वो आपका सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट होता है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन में बहुत सारे होते हैं, ओवरव्यू के लिए देखिए, वेन है, बिकॉज है, वेन है, ऑल, ये सब क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का पार्ट्स है, ठीक है। देखिए डिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ्टेन, अक्सर स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सब, ठीक है। क्या है देखिए, लाइक बिकॉज से होगा, लाइक भी आता है आपका, लाइक भी है, एज भी है, बिकॉज भी है, ऑल्दो है, इफ है, व्हेन है, अनलेस है, सिंस है, और भी है, दो है, ठीक है, इन केस है, ये सब सारे क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। ये सब चीज हो गया। और एक चीज और देखना, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो एक चीज और कि डिपेंडेंट क्लॉजेस में ना, देखिए यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इसके पहले भी आ सकता है डिपेंडेंट क्लॉज, इसके बाद भी आ सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट वहां पे पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है ना वो रोल प्ले करता है क्लैरिटी के लिए। देखिए डिपेंडेंट क्लॉज कैन अपीयर बिफोर और आफ्टर द इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस कैन अफेक्ट द पंक्चुएशन एंड क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंस। पहले आता है ना, देखिए यहाँ पे पहले आ रहा था डिपेंडेंट क्लॉजेस, वहां पे हम लोग कॉमा से सेपरेट कर रहे थे, कॉमा से बेसिकली ना हम लोग थोड़ा ब्रेक भी लेते हैं, सांस को थोड़ा रोकते हैं, फिर बोलते हैं, क्लैरिटी भी समझ में आए, ये नहीं कि धड़ल्ले से बस पढ़ दिया, ठीक है, इस चीज के लिए हम लोग ये लगाते हैं कॉमा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट के बाद आएगा तो वहां पे कॉमा नहीं लगाना, लेकिन लगा दीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि लगाने का सेंस होता है कि भाई वहां पे ठहराव है, रुकना है, थोड़ा थोड़े से सेकंड के लिए रुकना है, फिर दूसरे सेंटेंस पे जंप करना और पढ़ना, ये नहीं कि एकदम स्टोरी की तरह बस रट दिए या बोल दिए, वो सेफ रहता है। इसलिए यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले भी आ सकता है, बाद भी आएगा। पहले आएगा तो आप कॉमा से सेपरेट कीजिए, बाद में आएगा तो नहीं कीजिए, लेकिन करिएगा सेपरेट, दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पे पॉइंट करवा दिया मैंने। देखिए सेंटेंस कैसा रहेगा, आई वेंट टू बेड अर्ली, देखिए यहाँ पे था ना आई वेंट टू बेड अर्ली, ये बाद में था और डिपेंडेंट क्लॉज पहले था, लेकिन अब पहले आ गया आई वेंट टू बेड अर्ली, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं बेड पे पहले चला गया सोने के लिए, जो भी सेंस निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई वेंट टू बेड अर्ली, तो मैं बेड पे पहले चला गया, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं थका था, ये सेंस दिया, ये डिपेंडेंट आ गया, ये इंडिपेंडेंट आ गया। यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा था, ठीक है। आप बस आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं, इस केस में भी आते हैं। ये क्या था, एक एक डिपेंडेंट क्लॉजेस था, यहाँ पे एक 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 था। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक भी आएगा, एक से ज्यादा भी आएगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉजेस आएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। एक से ज्यादा आएगा तो वो दूसरा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा, जो कि इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे। देखिए ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, यहाँ पे है ना ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, एक डिपेंडेंट क्लॉज। वेन आई रीच द पार्क, एक और डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, जब मैं पार्क पहुंचा वहां पे बारिश हो रही थी, हालांकि वहां पे बारिश हो रही थी, जब मैं पार्क के पास पहुंचा। आई स्टिल एंजॉयड माई सेल्फ, आई स्टिल एंजॉय, ये क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये सबको क्या है कंप्लीट कर रहा है, मतलब बता रहा है, सेंस दे रहा है, ठीक है। और ये क्या है,
दो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज आया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, तो हम लोगों ने सिंगल वाला भी देखा, डबल वाला भी देखा। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल एंजॉय माई सेल्फ, ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये आके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दिया, व्हेन आई रीच द पार्क। कहाँ पे भाई, कहाँ पे देखिए, ऑल दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था, फिर भी मैं एंजॉय किया, ऐसे बोल सकते थे, लेकिन कहाँ पे एंजॉय किया, कैसे एंजॉय किया, वो सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब देना रहता है ना, आप देते हो, तो मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा के यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया एक चीज का, कहाँ पे बारिश हो रहा था, व्हेन आई रीच द पार्क, मतलब कि मैं पार्क के पास पहुंचा, वहां पे बारिश हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, आई एंजॉय माई सेल्फ। यहाँ पे और भी डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड कर सकते हो आप। तो इस तरह के मतलब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, कब क्या कैसे करना, होपफुली सब समझ में आया, क्योंकि मैंने सारा डिस्कस कर दिया। और जबकि अभी हम लोग कॉमनली एक चीज पढ़ रहे, क्या सेंटेंस किस तरह के होते हैं, वो सब चीज पढ़ रहे ओवर। ये हम लोग जब डीप में एक एक सेंटेंस को पकड़ेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन के कितने होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने होते हैं, ये सब सारे जब पकड़ेंगे और सब पढ़ते चलेंगे। आप बस मेरे यूट्यूब चैनल से बस जुड़े रहें, सब आप देखिएगा, पढ़िएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।